हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। आज हम करेंगे जो हमने यूनिट स्टार्ट कर रखी है शेयर कैपिटल। उससे हमने एक स्टडी प्लान शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग आज हमारा 6th और 7th लेक्चर है जिसको मैंने कंबाइन कर दिया। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, इसको हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका एक बारी। ये रह गया था पहले भी, तो इसीलिए इसको मैंने कंबाइन कर दिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी। बिजनेस इनवाइट्स, ठीक है, पहले अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट देकर रखा है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में एक बारी समझा दूं कि होता क्या अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें अथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में। हमने उसमें देखा था इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर हमने बात की थी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। आपको पता है अथोराइज्ड मैक्सिमम कैपिटल होता है, इशूड है वो पार्ट ऑफ अथोराइज्ड है। जो अथोराइज्ड कैपिटल है उसी का पार्ट है। फिर ये पता है कि ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट हो सकता है, इशूड कैपिटल का पार्ट हो सकता है। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है हो उसका पार्ट हो, कभी कभी दोनों इक्वल हो सकता है, लेकिन ठीक है अभी के लिए इतना ही। जैसे कि मैक्सिमम कैपिटल, आप मान लीजिए किसी की अथोराइज्ड कैपिटल 1000 है, जिसमें से उसने इशू किया 800 और लोगों ने कितना खरीदा 500। सेल लगती है दुकान में, मार्केट जाते हैं तो सेल के लिए क्या करते हैं, कुछ सामान अलग से निकाल कर रख देते हैं दुकान के बाहर। अगर आपने देखा हो तो रखा होता है कि ये सामान सेल में है, तो वो सामान जो निकाल कर बाहर रखा गया और सस्ते में बेचने की कोशिश की जा रही है, क्या वो पूरा सामान बिक जाता है? नहीं बिकता है। दुकानदार ने क्या बोला, मैं ये सारा सामान बेचना चाहता हूँ, सारा बिका नहीं, है ना। उसने तो पूरा 800, 1000 आइटम थे उसके पास, जिसमें उसने सेल में 800 आइटम निकाल दिया। 800 वो बेचना चाहता है, लेकिन पब्लिक 500 ही खरीद रही है। 800 के 800 नहीं खरीदे पब्लिक ने। ये जो इशू किए थे उसने वो पूरे के पूरे नहीं खरीदे। पब्लिक ने कितना खरीदा, सिर्फ 500। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इशू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सब्सक्रिप्शन से। जो सब्सक्राइब किया कंपनी, जो भी लोगों ने जो खरीदा है, लोगों ने वो कम खरीदा है, जितना कंपनी बेचना चाह रही थी उससे कम खरीदा है। कंपनी 800 शेयर्स बेचना चाह रही है, कंपनी कह रही है 800 शेयर्स खरीद लो, लोगों ने कितना खरीदा है 500 शेयर्स, 500 खरीद रहे हैं लोग, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। क्यों, यहाँ पे सप्लाई तो ज्यादा है शेयर्स की, मार्केट में 800 शेयर्स बिकने को तैयार है, लेकिन खरीद लोग कम रहे हैं क्योंकि लोगों को कम जरूरत है उसकी, कम डिमांड है उसकी। तो इसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, कि जितना कंपनी बेचना चाह रही है लोग उससे कम खरीद रहे हैं, उतना नहीं खरीद रहे, कम खरीद रहे हैं, उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर हमें इसको एक डायग्राम से समझना हो तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए ये जो है पोर्शन, ये है सब्सक्राइब्ड। कौन सा कलर ले आप, पिंक। ये जो पोर्शन है ये है इशूड कैपिटल का। और उसके बाद हम लेंगे स्काई ब्लू। ये जो पोर्शन है ये है अथोराइज्ड कैपिटल। इसके बाद तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब कंपनी के पास अथोराइज्ड बोले तो कितना, मैक्सिमम 1000 शेयर है। कंपनी बोल रही है मेरे पास मैक्सिमम 1000 शेयर है, जो मैं अपनी जब चाहूँ 1000 शेयर कंपनी बेच सकती है। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है, 1000 के 1000 नहीं, 800 खरीद लो, 800 बेच रही है पब्लिक को। लोगों ने क्या किया,
ये पूरा पोर्शन ही पूरा 800 वाला है ना, लोगों ने नहीं खरीदे, लोग बोले हम खरीदेंगे 500। इस में से 1000 में से कंपनी ने 800 बेचे, 800 में से लोगों ने 500 खरीदे। ये किसका केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन का। अथोराइज शेयर कैपिटल का पार्ट है इशू, इशू का पार्ट है सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, जो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस होता है उसमें यही होता है, कंपनी 1000 शेयर्स बेचना चाह रही है, नहीं, कंपनी के पास 1000 शेयर्स की कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल है उसकी, मैक्सिमम, इससे ज्यादा कंपनी बेच ही नहीं सकती। हालांकि एक्सेप्शंस भी होते हैं, बेच सकती है कंपनी, लेकिन उसके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, कंपनी को लिमिट बढ़वानी पड़ती है अपनी, आपको लिमिट बढ़वानी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए इतना मान लीजिए कंपनी 1000 शेयर्स ही बेच सकती है, तो 1000 में से कंपनी ने बोला मैं 800 बेचने को तैयार हूँ, कंपनी ने 800 शेयर्स मार्केट में उतार दिए, लेकिन लोगों ने क्या बोला, हम सिर्फ 500 खरीदेंगे। तो ये कौन सा केस हो गया? कंपनी ज्यादा बेचना चाह रही है, लोग कम खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि शेयर्स की सप्लाई ज्यादा है, शेयर्स ज्यादा बिकने को तैयार है, लेकिन खरीदने वाले लोग कम है, इसीलिए अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्योंकि लोगों ने कम सब्सक्राइब किया है, इसको कम खरीदा है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट देख ले एक बार, लिखा है तो देख ही लेते हैं। बिजनेस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन बाय ऑफरिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। बिजनेस ने क्या किया, एप्लीकेशन मंगवा रही है लोगों से कि अप्लाई करो हमारे शेयर्स के लिए, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन अकर्स व्हेन पब्लिक की जो डिमांड है शेयर्स की, पब्लिक की जो डिमांड है शेयर्स को लेकर, है ना, पब्लिक की जो डिमांड है शेयर्स को लेकर वो कम है, इज लोअर देन द नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज इशूड। कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर दिए हैं उससे कम डिमांड है लोगों की, किसको लेकर? शेयर्स को लेकर। जितने कंपनी इशू कर रही है लोग उससे कम डिमांड कर रहे हैं। कंपनी 800 बेचना चाह रही है लेकिन लोग 500 ही लेने को तैयार है। तो ये कब होता है, ये केस कब होता है, ऐसा कब होता है कंपनी के साथ, जब कंपनी बेचना चाह रही है शेयर लेकिन खरीदने वाले कम है। ऐसा कब होता है? जब आप फ्रेशली इस्टेब्लिश्ड हो, आप नए नए इस्टेब्लिश हुए हो मार्केट में, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया आपने, आपके बारे में लोग कम जानते हैं, कम यकीन करेंगे आप पे, तो आपका प्रोडक्ट कम बिक रहा है, तो ऐसे ही आपके शेयर्स भी कम बिक रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आपकी कंपनी रहेगी कि अगले ही साल भाग जाएगी, उनको नहीं पता, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते ना अभी, या फिर आपका नाम बड़ा नहीं है मार्केट में, इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि लोगों को आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है नहीं कुछ खास, तो आपकी कंपनी में कम इन्वेस्ट करेंगे वो। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, अंडरराइट करवाती है अपने शेयर्स को। एक होता है 90% है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, अगर आपको याद हो तो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ना, इन जनरल 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाता है, कितने शेयर्स तो अप्लाई करेगी पब्लिक, अदरवाइज आपका जो भी ये आपका इशू है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर आपने मान लीजिए 1000 शेयर्स इशू कर दिए पब्लिक को, इसका 90% कितना हुआ, 900। अगर आपके 1000 शेयर्स पे 900 एप्लीकेशन आई तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड हो गया, और ये शेयर्स आगे आप अलॉट कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो, इस पे कॉल भी मंगवा सकते हो, कॉल मनी भी आप आगे लोगे ना, डिमांड करोगे लोगों से, तो ये सब हो सकता है। लेकिन अगर इन केस अगर ये 800 एप्लीकेशन आई, आपने आपको कितना चाहिए था, आपने 1000 शेयर्स इशू किए, लोगों ने कितना 800 शेयर्स अप्लाई किया, जबकि होना कितना चाहिए था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, 900। तो ये क्या हो गया, ये शेयर, ये जो इशू है, ये जो ऑफर है आपने जो किया है ये कैंसिल हो जाएगा, ये इशू आगे आप अलॉट नहीं कर सकते, आप आगे अलॉट नहीं कर सकते, आप इस पे आगे कॉल मनी नहीं मंगवा सकते, सब कैंसिल हो जाएगा। जो लोगों का पैसा है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको आपके उसमें आर्टिकल्स में सब में मेंशन रहेगा कि मिनिमम टाइम में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन फीस आई है आपके पास, इन शेयर्स को आप आगे अलॉट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ इधर। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर को हायर कर लेती है, अंडर राइटर एक कमीशन चार्ज करते हैं और आपके सारे शेयर्स बिकवा देते हैं। ऐसे केस में कंपनीज को अंडर राइटर लेना पड़ता है, उसको क्या मिलता है बदले में, अंडर राइटर को कमीशन, कमीशन के बदले में
वो आपके पूरे शेयर्स को बिकवा देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? हमने सुना होगा ना, ओवर सब्सक्रिप्शन सुना होगा कि शेयर्स को ओवर सब्सक्राइब कर दिया पब्लिक ने। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जैसे कि कंपनी ने इशू किया कितना, 1000, लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया, 2000। लेकिन इस एक केस में क्या कर सकते हैं, कंपनी ज्यादा से ज्यादा 1000 शेयर्स को ही अलॉट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 2000 के लिए आया तो आप 2000 अलॉट कर दोगे, ना 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 ना, आप मैक्सिमम जितना आपने इशू किया है उतना ही अलॉट कर सकते हो। यहाँ पे आपका केस कौन सा बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन बन गया। आपने 1000 के लिए आपका जो इशू है वो कम है, और जबकि आपका जो अप्लाई किया लोगों ने, सब्सक्राइब किया, या फिर आप बोल सकते हो सब्सक्राइब कर रहे हैं जो, वो ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है आपकी शेयर्स की, इतनी है कि सप्लाई जो शेयर्स की आप कर रहे हो उससे ज्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं आपके शेयर्स को। तो ऐसे में क्या होगा, भाव बढ़ेंगे शेयर्स के? हाँ नहीं, ऐसे में कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और कंपनी को फिर शेयर्स को अलॉट, मैक्सिमम इशू प्राइस जितना इशू किया उतना ही अलॉट कर सकती है। तो अब कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो वो कुछ शेयर्स को वापस भेज दें कि अपना एप्लीकेशन फीस वापस रखो, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते हैं, या फिर कंपनी प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट करे। प्रोरेटा बेसिस क्या होता है, प्रोरेटा, प्रोरेटा बेसिस, प्रोरेटा बेसिस क्या होता है, प्रोरेटा बेसिस की अप्लाई 1000 शेयर्स के लिए कर सकते हो आप, लेकिन लोगों ने कितने के किया, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लोगों ने, और इशू कितना किया था, 1000 किया था। लेकिन कंपनी अब ऐसा थोड़ी कि 1000 शेयर्स के इशू किए हैं और आपने 2000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी सोचे कि चलो ठीक है अब 2000 भेज देते हैं, बिक ही रहे हैं तो, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी क्या करेगी, इसका एक रेशियो निकालेगी, 2000 का रेशियो निकालेगी 1000 के साथ में, यानी कि 2:1, यानी कि जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कंपनी 1 शेयर अलॉट कर देगी। जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको कंपनी 1 शेयर अलॉट करेगी, या फिर जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको कंपनी 2 शेयर अलॉट करेगी। रेशियो तो सेम ही है ना, यानी कि रेशियो सेम रहेगा, इस रेशियो में शेयर्स बांटेगी अब कंपनी। ये जो शेयर्स है इस रेशियो में बांटेगी। ऐसा भी हो सकता है कंपनी कुछ लोगों को प्रोरेटा पे दे, कुछ लोगों का रिजेक्ट कर दे, कुछ लोगों को प्रोरेटा पे दे दे कंपनी, या फिर ये केस होते हैं, पहला केस कि प्रोरेटा पे अलॉट कर रही है, दूसरा केस कंपनी ने बोला कि जो फालतू एप्लीकेशन आई उनको रिजेक्ट कर दो, या फिर कंपनी बोले कि कुछ को प्रोरेटा दे दो कुछ को रिजेक्ट कर दो। सबको नाराज नहीं करना है, कुछ को प्रोरेटा कुछ को रिजेक्ट। कैसे, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1500 को बोल देगी कि आप प्रोरेटा पे ले लो, 1500 को प्रोरेटा दिया, 500 को रिजेक्ट किया, हो गया ना दोनों केस एक साथ। तो ऐसा करेगी। तो ये होता है प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।